हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, कल के मैंने जो वीडियो डाले थे गरीबों के साथ, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि पैसा दे के बुलवा रहे। अरे भाई, गरीब जो खाना खाते हैं ना, पैसा दे के कभी नहीं इस तरह बोलते हैं 150 के लिए। और जहाँ तक रही बात ये बातों की, तो मैं एक बात बोलती हूँ, जिन लोग ये बोल रहे हैं ना, रे रोड पे चले जाइए। बॉम्बे में रे रोड सबको मालूम है, बाबा कहते हैं मीरा दातार का बहुत बड़ा चिल्ला है, वहाँ पे बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ जाइए। और वहाँ पे मैं 24 घंटे वहाँ नहीं रहती हूँ। आज जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं वहाँ लोगों को खाना खिला रही हूँ। क्यों खिला रही हूँ मालूम है? क्योंकि वहाँ बहुत से लोग सिर्फ गरीब ही नहीं, अच्छे घर के जिनके ऊपर भूत प्रेत खबीस पड़े रहते हैं, उनको घर वाले वहाँ छोड़ के चले जाते हैं मिट्टी में। उनका खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए देती हूँ। और छोटे छोटे बच्चे ना मुझे दीदी दीदी कहते हैं, उन लोगों को मैं खाना देती हूँ, दूध पाव देती हूँ। तो बच्चे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, जितने भूखे प्यासे नंगे हैं जो मुझे उल्टा बोलते हैं, वहाँ एक काम करो, जाओ, दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, एक टाइम का नहीं, 2 से 3 टाइम का। 3 जन वहाँ खाना बनाते हैं और एकदम गरम गरम खाना मिलता है। आप जाओ और खाओ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कभी भी जाओ, क्योंकि खाना जिंदगी भर का। माहिम दरगाह में भी हमारा डेली का 1100 का खाना वहाँ होता है। मैं जो कमाती हूँ ना, अपना 60% दान गरीबों में करती हूँ। मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे चुलपुले बोलने से तुम अपने किसी बाजू वाले को तो खाना खिला के देखो, मैं तो गरीबों को खिला रही हूँ। मैं तो कल इसलिए बोली कि ये जो सब बोलते हैं ना कि इधर ये पैसा लेके भाग जाती है करती, अरे भाई, तुमने मेरे से शक्तियां ली, शक्तियां तुमको नहीं मिली, तुम्हारे पैसे पूरे तुमको रिटर्न हो रहे हैं, समझे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो एक पंडित को देके रिटर्न लेते हो, समझे? तुम लोगों में औकात है क्या? बोलने से पहले सोचो किसके लिए और क्या बोल रहे हो। मेरी तो औकात है कि मैं, भगवान ने मुझे इतनी नेमत बरसी है कि मैं खाना खिला रही हूँ। मुझ पर तो ये भी बोला जाता है ना कि हिंदू मुस्लिम का सब। अरे भाई, मुझे शौक नहीं, मैं खुद हिंदू होके जाके दातार के यहाँ पे लोगों, मेरे दातार का कर्म है, मेरे ख्वाजा जी का कर्म है, मैं लोगों को खाना खिला रही हूँ। ये तो बात इसके लिए होती है ना कि आदमी तहजीब से रहे, तमीज से रहे। अगर हम किसी को 2 निवाला खिलाते तो उसकी आदत रखे, उसको कहते हैं ना तमीज दे, उसको बात करने की तमीज हो। मतलब कि जैसे एहसान होना चाहिए कि आदमी ने हमको इतना किया तो उसके लिए थोड़ा सा एहसानमंद होना चाहिए। मुझे उस लफ्ज को बोलने नहीं आ रहा है, सॉरी, लेकिन एक आदमी में कहते हैं ना, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए कि हमने किसी के घर में रोटी खाई है, उसके लिए बोलना नहीं चाहिए। और जिस बंदे का कल मैंने फोटो डाला है ना, वो बंदे को मुझे इसलिए पकड़वाना है कि उसने इतने लोगों के साथ गेम किया। हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब पता चला, जब वो हमारे साथ छोड़ के गया, हमें पता चला इस दुनिया के सारे गलत काम, मतलब कहते हैं ना, चरस गांजे का सबसे बड़ा लीडर है। चरस गांजा ड्रग्स का धंधा दिन दहाड़े करता है। बहुत सारे लड़कों को उसने बिगाड़ा है, बहुत सारे उसके पार्टनर हैं। हमारे सामने उसके पार्टनर्स बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि अरे इसको क्या पैसे की जरूरत है, ये बोले तो मैं 10 लाख खड़े खड़े कर सकता। तो भाई, मैं तो पुलिस वालों को बोलती हूँ, डेमो, प्लीज डेमो, कि भाई चलते हैं दोस्त को जाने के लिए पैसे निकाल। ये लोग क्या करते हैं, एक केस करता है और दूसरे 4 दोस्त मिलके जाके पहले से बेल के लिए वहां पे पुलिस के सामने वकील लेके खड़े हो जाते हैं। तो इनकी पोल खोलनी बहुत जरूरी है, समझे? मैं जानती हूँ मेरे साथ खतरा हो सकता है, लेकिन मेरे को खतरे से डर नहीं है, ये पोल खोलनी जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये ऐसे लोग दुनिया पे खतरनाक है, ये जनता के लिए खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है। आज ये लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। इससे सबको कहते हैं ना, कैसे सबको सीना चोरी, दिन दहाड़े कहते हैं ना, ब्लैकमेलिंग करना, दिन दहाड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, ऐसे कोई काम ऐसे बचे नहीं, बल्कि शूटिंग के काम के जरिए सब काम करते हैं। बड़े बड़े शूटिंग के काम ये लेते हैं, शूटिंग के काम के जरिए लोग ऐसे काम करते हैं। मैं आपको पता है, मैं पागल नहीं हूँ कि किसी के घर तक पहुंचूंगी। कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो किया होगा मेरे साथ जिसके लिए मैं घर पहुंची हूँ। हाँ, ब्लैकमेलिंग करना, नाम खराब करना। एक इंसान, मैं एक बात बताओ, जब मैं किसी से शिकायत नहीं कर रही हूँ कहीं पे जाके कि मेरे को किसी कोई लेना देना नहीं है, ये लोग कौन होते हैं किसी का नाम खराब करने वाले? ये लोग कौन होते हैं आगे बढ़ के बोलने वाले? इनको ना सबकी जिंदगी में इंटरफेयर करने का बड़ा शौक है। तुम किसी से बात मत करो, तुम किसी से बोलो मत। इनकी बहुत बड़ी, इनकी उंगली करने की बहुत आदत है। ये आरिफ शेख की तो बहुत आदत है, तो औरतों से भी बेकार है। मतलब ये तुरंत झगड़ा लगा देना, ये करना एकदम क्योंकि ये बीमार है। आपको सच्ची बोले, बीमार है, क्योंकि ये आदमी ना खुद 24 घंटे नशा ले लेके बीमार हो चुका है। इसने अपने अंदर एक कहानी गढ़ ली है, 24 घंटा ये हो रहा है। इसकी सबकी लाइफ बिगाड़ने का ठेका लेके रखा है। मैं बस इसको पकड़वा के बहुत सारे लोगों को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता है, हमारे गोराई में भी 20-22 साल के लड़कों को आदत पड़ चुकी है, घर बर्बाद हो चुके हैं, 2-3 जनों ने सुसाइड कर लिया है, कितने लोगों का मर्डर कर चुके हैं। मर्डर के भी केस इन पे आते नहीं है। दिन दहाड़े रात को, शाम को 4 बजे से रात को 2-3 बजे तक दिन दहाड़े घूमते हैं। ये सब लोग को पकड़वाना जरूरी है। इसमें मेरी जान जाए तो बड़ी बात नहीं है, समझे? ये मुझे परेशान नहीं कर रहे, ये लोग खुद लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये लोग मुझे क्या परेशान करने की, इनकी औकात है क्या मुझे परेशान करने की? इन सबको पकड़वाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने इसी भी एक को नहीं, बहुत सारे जनों को दिन दहाड़े मारना, काटना। हमारे एरिया में पूछो, किसी भी पान वाले किसी से भी दिन दहाड़े हफ्ता वसूली करना, मतलब एक डॉन बनने को देख रहे हैं।
जिस जगह पे गटर में नहा के बड़े हुए उधर के डॉन बनने को देख रहा हूँ। इनके पार्टनर्स को तो मुझे सामने से बोलना है, मेरे घर में बैठ के मेरे सामने बोले अरे इसको पैसे की क्या जरूरत है, हम खड़े खड़े 10 लाख दे सकते हैं, दो ना। ये लोग का काम ही है ये, एक गुनाह करता है, दूसरे 3 जन जाके पहले पुलिस स्टेशन में खड़े होके कहते हैं ना बेल का पेपर और पैसा लेके खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें तोड़नी है, इसके लिए मैं पहुंचूंगी। मैं बोली ना, मैं कभी भी 1-2 दिन में पहुंचूंगी। फिलहाल तो मैं आज शाम तक पहले इनके ग्रुप के घर पे पहुंचने वाली हूँ, इन सबके ग्रुप के घर में पहुंचने वाली हूँ कि भाई ये क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। और मुझे इनसे एक ही सवाल करना है कि जब तुम लोग मेरे घर में आके खाते पीते थे, मैंने तुम लोग से कभी मतलब नहीं रखा, तो तुम लोग ने मेरी लाइफ से मतलब क्यों रखा पूरा, मतलब क्या जरूरत है, तुम लोग ने क्या सोचा, ब्लैकमेल करने को सोचा, ये करने को सोचा, ये डाला कि यूट्यूब पे डालेंगे बेगर पति को प्रेग्नेंट, उसको ब्लैकमेल करेंगे, पैसा लेंगे। अरे मैं ना मरने मारने से डरती नहीं हूँ, तुम लोग देख लेना। अगर तुम सबको गोराई में पूरे कपड़े उतार के नंगा करके नहीं मार के भगाई तो मेरा नाम बदल देना। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो जरूर करूंगी, लेकिन पहले पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले इनको मेरे घर के सामने ले चलो, फिर मुझे इनको नंगा करके मारना है सबको, उसके बाद इनको बंद करो। क्योंकि पूरी दुनिया देखनी चाहिए कि ऐसे लोगों का क्या हर्ष होना चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी बहुत जरूरी है। ये हम जैसों से पंगा लेने से पहले क्या सोचते हैं, अरे क्या उखाड़ लेगी, अरे हम बगलामुखी के पुजारी हैं, तुम हमारे से लड़ते हो, हमारा खा के हमसे लड़ते हो और ऐसे जिंदगी लोगों की बर्बाद करते हो। हमको तो पता ही नहीं कि इस तरह से लोगों को बर्बादी हो रही थी, ये आज पता चल रहा है तो बुरा लग रहा है। इससे तो मैंने तस्वीर डाली कि भाई बचाओ, जिस जगह पे रहते हो उस जगह को बचाओ। पता नहीं ये कितने लोगों को बर्बाद करेंगे ऐसे लोग। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए दिन दहाड़े। सोचो कोरोना बीमारी क्या मारेगी, कितने घर के बच्चे बर्बाद हो रहे, घर की चोरी, अपने घर का सामान बेच के ऐसे सब नशा ले रहे। हाँ, कितने घर के लड़कों को बर्बाद किया है लोगों ने, कितने लोगों को नशा देके मारने की कोशिश की, ऊपर से रुबाब ऐसा कि भाई मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, डॉन है। अरे हमारे पास तो बहुत सारे प्रूफ हैं, मैं तो कोई प्रूफ पूरे पुलिस वालों को देने वाली, मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में बकायदा साफ साफ उसने कहा है कि मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, मैं जब तक मैं चाहूँ तब तक मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। मतलब डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग मुझे यूट्यूब पे नहीं देने, मैं डायरेक्ट कल पुलिस कमिश्नर को दूंगी रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग में साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्यों सबको मारना चाहता है, कि ये क्यों ऐसा सबके पीछे पड़ा है, वो साफ साफ बोल रहा है, उसमें सारी रिकॉर्डिंग में बोल रहा है। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप लोग तो हैरान, अगर मैं अभी आप लोग को रिकॉर्डिंग भेज दूँ तो आप सब लोग उसको चप्पल से मारोगे। ये सारा रिकॉर्डिंग कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं बोली ना मैं आज भी कभी भी जा सकती हूँ अचानक, मैं पुलिस में सारा रिकॉर्डिंग दूंगी, बकायदा प्रूफ के साथ जा रही हूँ मैं। और ये सब मत सोचना कि विद्या देवी प्रूफ है तो विद्या देवी को उड़ा दो, डर नहीं है मरने का। क्या है ना, जब अगर हम इस देश की बात है तो मरने में क्या डर है यार, मार दो। मैं तो ऑलमोस्ट सारा प्रूफ सब जगह पे भेजवा चुकी हूँ, मेरा प्रूफ एक जगह नहीं है, कम से कम 8 से 10 जगह प्रूफ भेज चुके हैं। और ऑलरेडी हम लोग CIB सब जगह, CIB ब्रांच कहते हैं क्राइम ब्रांच सब जगह बकायदा हैंड ओवर का लेटर देने वाले, सारे केस पेपर के लेटर देने वाले, क्योंकि हमें ये गंदगी गोराई से हटानी है और गोराई वाले भी साथ देंगे, इस गंदगी को गोराई से हटाओ। मैं तो बोलती जितने जानो, अगर लग रहा है इस आदमी पे केस है, सब आओ पुलिस स्टेशन, सब मेरे साथ चलो, जितने लोग देंगे, जितने लोग होंगे सबका साथ मिलेगा। जो लोग परेशान है वो सब आके कंप्लेंट करो कि इन लोग की वजह से आप लोग परेशान है, मैं सबका साथ दूंगी। और जहाँ तक रही खाने बांटने की बात, मैं कभी दिखावा नहीं करती हूँ कि जरूरी था बताना कि जो लोग बोलते हैं ना पैसा लेके खाती, मैं कभी पैसा लेके नहीं खाती। मेरा आपका काम हुआ नहीं हुआ, आपका काम अपना पैसा वापस ले लो, सीधी बात है। अगर मैं ना बोलूँ तो मेरी गलती है। हाँ, जो उल्टा बोलते हैं उनको मैं नहीं देती हूँ, तो भी प्यार से बोलो। माँ हूँ, माँ को प्यार से बोलेंगे, बच्चा माँ के पास प्यार से आएगा, माँ बोलती है, टेंशन मत लो। लेकिन ये गंदगी हटानी बहुत जरूरी है, इस बंदे को पकड़वाना बहुत जरूरी है और इसके ग्रुप को पकड़वाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप पकड़ते हैं तभी, क्योंकि एक बंदा गुनाह करता है और दूसरे 4 जन तुरंत पुलिस स्टेशन पैसा और वो सब लेके पहुंच जाते हैं। इनका ग्रुप पकड़वाना बहुत जरूरी है और ये मैं पकड़वा के रहूंगी, चाहे इसके लिए मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। मार दो यार, जिंदगी क्या काम की जब देश के काम नहीं आए, मार दो। चलो, जय माँ बगला की, जय माँ।